दोस्तों, एक लड़की जिसका नेम डॉक्टर मौमिता देवनाथ था, उसका ड्रीम डॉक्टर बनना था। वह अपनी 12 क्लास की स्टडी साइंस स्ट्रीम से पूरी करती है। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त है और साथ ही उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस से पीएचडी भी मेडिकल साइंस से करी है। फिर वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए नीट एग्जाम को पास करती है और वह एमबीबीएस की पढ़ाई करने लगती है। वह सेकेंड ईयर में थी और वह आज जीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में मेडिकल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप काम कर रही थी जब इनके साथ यह दर्दनाक हादसा हुआ था। नाइट ड्यूटी कर रही तभी रात उनके साथ यह हादसा होता है। यह दुखद घटना कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज कैंपस में रात लगभग 3 बजे के आसपास घटित होती है, लेकिन अस्पताल वालों को यह जानकारी सुबह में जाकर पता चलती है। यह एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था जो एक महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लड़की के पैर और गर्दन तोड़ टूटी हुई थी और इतना ही नहीं, उसके आंख, होठों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इतना होने के बावजूद भी इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की गई। धीरे धीरे यह हॉस्पिटल से बाहर तक फैल गया, जिसके खिलाफ भारत के सभी डॉक्टर प्रोटेस्ट करने लगे और न्याय की मांग करने लगे। एक पिताजी अपनी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए खुद से दूर कहीं पढ़ने के लिए भेजता है। उम्मीद लगाई रहती है कि सफल डॉक्टर बनेगी तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। उस पिता के पास अस्पताल से फोन जाता है कि बेटी ने सुसाइड कर लिया। यह जानते हैं डॉक्टर के माता पिता तुरंत हॉस्पिटल चली आती है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो उन्हें अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए 3 घंटा तक इंतजार करवाया जाता है। और जब वह अपनी बेटी की लाश बेड पर पड़े दिखती है तो उसे पर एक कपड़ा से ढका हुआ भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही अर्धन बॉडी लेटा दिया गया और पूरे शरीर पर कटा हुआ निशान था। डॉक्टर मौमिता देवनाथ का बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि 1 से अधिक लोगों इस दुष्कर्म में शामिल थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 से अधिक लोगों की स्पर्म बरामद हुए थे। और इस केस की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें एक अपराधी संजय नाम का गिरफ्तार किया गया है। जब घटना की जानकारी लोगों को पता चलता है तो सभी लोग इसका विरोध करने लगे और यह मामला धीरे धीरे पूरा देश में फैल गया। और आज पूरा देश के डॉक्टर ही नहीं बल्कि आम आदमी ही डॉक्टर मौमिता हत्या को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस केस का नाम दिया गया निर्भया 2। और इस केस की जांच कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर उसे पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आप सब बताइए, बेचारी का क्या कसूर था? बेचारी अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी फैमिली से दूर पढ़ रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद उसके साथ ऐसा सब हो गया।